नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम गणिता मंजरी न्यू एनसीईआरटी बुक जो आपकी आई है उसका चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सेट 2.6 का यहाँ पर क्वेश्चन 1 का ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। एक क्वेश्चन का एक वीडियो आपको मिलेगा और पूरी प्लेलिस्ट आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको चैनल की प्लेलिस्ट कोर्स में जाकर के आपको मिल जाएगा। तो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं ड्रा द ग्राफ। आपको यहाँ पर एक ग्राफ्स बनाना है ऑफ द फ्लोइंग सेट्स ऑफ लाइंस। यहाँ पर ये जो लाइन दी है ना, ये जो सेट दिया है इसका आपको ग्राफ बनाना है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, और आपको ए और बी का यहाँ पर रोल भी आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। तो इसको हम उठा करके अपने कॉपी पर इसको हम रख लेते हैं। ये मैं इसको कॉपी पर लेकर के आ गया। ये देख सकते हो आप यहाँ पर। चलिए अब इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपनी फेयर कॉपी में, आपकी जो फेयर कॉपी है, आपको क्या करना है, आपकी फेयर कॉपी में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन डालना है इस तरीके से। और सॉल्यूशन डालने के बाद सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर एक ग्राफ बना करके तैयार कर लेना है। ठीक है, आपको क्या बना के तैयार करना है, ग्राफ। अभी हम ग्राफ नहीं बनाएंगे, अभी आप सिर्फ यहाँ पर ग्राफ भी बनाएंगे। हम ग्राफ पेपर भी आप ले सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन दैट, GIVEN गिवन दैट, THAT दैट, गिवन दैट। क्या दिया आपको यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर दिया है y इक्वल 4x कोमा y इक्वल 2x, y इक्वल 2x दिया है कोमा y इक्वल x, y इक्वल x। यहाँ पर आपको इतना दिया है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गिवन दैट है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला यहाँ पर हम ले लेंगे। फर्स्ट यहाँ पर आपका फर्स्ट पोलिनोमल्स क्या है आपका यहाँ पर आपका है y इक्वल 4x। ये आपका फर्स्ट पोलिनोमल है। चलिए y इक्वल 4x, ये फर्स्ट पोलिनोमल है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x इक्वल 0, पुट x इक्वल 0। ये सब पूरा लिखना है आपको, पूरा नोट्स ही बनाते चलना है ना। अब देखो y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, 4 का हो गया 4, पुट x इक्वल 0। x का वैल्यू कितना रखना है, 0। तो यहाँ पर x है तो x की जगह पर रख दी हमने यहाँ पर 0। तो 4 का हो गया 4, ये x से लिखा है, x इक्वल 0 रखना है तो x के स्थान पर रख दी हमने यहाँ पर 0। y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, 4 मल्टीप्लाई 0, 4 का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा आपका यहाँ पर। 4 मल्टीप्लाई 0, 0 में किसी का मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। ये हो गया आपका 0, है ना। तो कोऑर्डिनेट्स है ना, COOR कोर DNATS। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके यहाँ पर, कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके, इसका कोष्टक बनाओगे आप यहाँ पर। कोऑर्डिनेट्स आपके क्या आ गया यहाँ पर, देखो सबसे शुरू में लिखते हैं x वाला, फिर कॉमा लगा के लिखते हैं y वाला। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू है 0, x का वैल्यू 0 कोमा y का वैल्यू है 0, y का वैल्यू 0। तो यहाँ लिख दिए 0। शुरू में x वाला 0, ये लिख दिए 0 कोमा y वाला 0, ये लिख दिया मैंने 0। ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब इसी के आगे हम करेंगे नीचे, अब इसी के नीचे करेंगे हम। देखो y इक्वल 4x लिए हमने यहाँ पर, y इक्वल 4x लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, अब हम यहाँ पर लेंगे y इक्वल 4x, है ना। इसी को लेंगे y इक्वल 4x, है ना। चलिए यहाँ पर मैं साइड में इसको ले लेता हूँ। इस साइड में मैं एक खींच दे रहा हूँ। आप कॉपी के नीचे भी लिख सकते हो या बाजू में भी लिख सकते हो ना। ठीक है, y इक्वल 4x, हमने x इक्वल 0 रखे थे। अब यहाँ पर हम करेंगे पुट, PUT पुट। अब हम पुट करेंगे x इक्वल 1। आपको एक बार x इक्वल 0, सब सवाल में आपको ऐसे ही करना है। एक बार x का वैल्यू 0 लेना है और एक बार x का वैल्यू 1 लेना है। देखो y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, 4 का हो गया 4। x का वैल्यू कितना लेना है, x इक्वल 1 लेना है, x इक्वल 1 लेना है, x इक्वल कितना लेना है 1। तो x का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम कितना 1। y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 ज़ा 4। तो अब यहाँ लिख देंगे हम कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के जाएंगे हमारे, ब्रैकेट लगाएंगे। x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 1 है तो पहले लिखेंगे x का वैल्यू 1 कोमा y का वैल्यू कितना है 4, तो y का वैल्यू आ गया आपका यहाँ पर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हो y बराबर 4x। इसके हमने यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, 0 0 और 1 4। ये निकल गए दो कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर हम इसका हमने निकाल ली दो कोऑर्डिनेट्स। अब
y इक्वल 2x है। अब y इक्वल 2x लेंगे यहाँ पर हम। अब यहाँ पर हम ले लेंगे y इक्वल 2x। तो यहाँ लिया मैंने y इक्वल 2x, ये पॉलिनोमियल यहाँ पर हम लेंगे, है ना। यहाँ लिख देंगे हम इन यानी में इन y इक्वल 2x, है ना। पुट PUT पुट, हम पुट करेंगे पहले x इक्वल 0। हमने x इक्वल कितना पुट कर रहा है, 0 पुट करें। सब में आपको x इक्वल 0 ही पुट करना है। तो y का हो गया आपका y, इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया 2, ये 0 लिखा है, x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने कितना 0। y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, 2 मल्टीप्लाई 0, तो 0 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के निकल करके आ गया आपके यहाँ पर शुरू में x वाला कोमा y वाला, x का वैल्यू 0 ये लिख दिया मैंने 0 कोमा, y का वैल्यू 0 ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 0। अब इसी प्रकार y इक्वल 2x है, यहाँ लिख लिया मैंने कितना y इक्वल 2x। अब हमने पुट x इक्वल 0 लिए थे, अब यहाँ पर हम करेंगे पुट PUT पुट x इक्वल 1, x इक्वल 1 यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। x का वैल्यू यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, 2 का हो गया 2, ये x से लिखा है, x का वैल्यू हमको 1 पुट करना है। x का वैल्यू कितना पुट करना है 1, तो x का वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 1। y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 हो जाएगा आपका यहाँ पर 2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल के क्या जाएंगे आपके, शुरू में x वाला फिर कोमा y वाला। x इक्वल 1 है तो यहाँ लिख दिया मैंने x वाला 1 कोमा, y इक्वल 2 है यहाँ लिख दिया मैंने 2। ये इसके अब देख सकते हो उसके दो कोऑर्डिनेट्स निकल, y इक्वल 2x के यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, पहला 0,0 और 1,2 ये आ गया। बस ये कोऑर्डिनेट्स निकालना आसान है आपका, बाकी तो आप पूरा इजीली कर ही लोगे, अब थर्ड यहाँ पर क्या है, थर्ड आपका यहाँ पर है x इक्वल 1, x इक्वल y इक्वल x, y इक्वल x है आपका, y इक्वल x। तो हम थर्ड वाला ले लेंगे, थर्ड है ना। थर्ड आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखेंगे हम इन क्या था आपका वहाँ y इक्वल x, है ना, था ये आपको यहाँ पर ना। इसमें पुट करेंगे PUT पुट, क्या पुट करेंगे x इक्वल 0 पुट करेंगे, x इक्वल 0 पुट करेंगे। तो y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, x लिखा है, x का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू कितना रख देंगे 0। x इक्वल 0 लेने पर y इक्वल 0 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। शुरू में x वाला लिखेंगे, x वाला है 0 ये लिख दिया मैंने 0 कोमा, फिर y वाला लिखेंगे, y वाला है 0 तो लिख दिया मैंने 0। हमेशा कोष्टक में पहले x वाला कोमा फिर y वाला, ठीक है। ये हो गया आपका एक कोऑर्डिनेट, है ना। अब दूसरा कोऑर्डिनेट भी निकालेंगे y इक्वल x, है ना, ये लिख दिया मैंने y इक्वल कितना x लिख दिया। अब पुट करेंगे यहाँ पर हम, क्या करेंगे यहाँ पर हम पुट, क्या पुट करेंगे x इक्वल 1 पुट करेंगे, x इक्वल 1 पुट करेंगे, y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल, ये x से लिखा है x का वैल्यू 1 पुट करना है, तो x का वैल्यू यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया, है ना। तो y का हो गया y, इक्वल का हो गया इक्वल x इक्वल 1 है, x का वैल्यू 1 है तो x के स्थान पे मैंने 1 रख दिया। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स के जाएंगे, शुरू में x वाला फिर कोमा लगा करके y वाला, x वाला 1 ये लिख दिया मैंने 1 कोमा, y वाला 1 ये लिख दिया मैंने 1, ठीक है। ये आपका निकल करके आ गया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम बनाएंगे एक टेबल। टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वेशन, EQUATION इक्वेशन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या क्या है हमारी, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, पहली इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू 4x, ये थी y इज इक्वल टू 4x। तो पहली इक्वेशन यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, y इज इक्वल टू 4x, ये होगी हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है ना, ठीक है। इफ अब लिखेंगे इफ है ना, देखो y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x, जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था, तो 0,0 आया था। हमने क्या लिया था, इफ x इज इक्वल टू 0 लिया था, ये देखो x इज इक्वल टू 0 लिया था तो कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, 0,0 आए थे। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे, देखो x इज इक्वल टू 0 लिया था तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए थे आपके, 0,0 आए थे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे इफ x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू कितना 1, और x इज इक्वल टू 1 लेने पर कितने कोऑर्डिनेट, क्या कोऑर्डिनेट्स आए थे, यहाँ पर हम देख सकते हैं इफ
x इज इक्वल टू 1 लिए थे हमने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए थे 1,4 1,4 1,4। तो यहाँ लिख लेंगे इफ़ x इज इक्वल 1 लेने पर क्या आए थे हमारे 1,4 आया था। ठीक है, उसी प्रकार अब सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x थी हमारी, है ना, y इज इक्वल टू 2x। दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, y इज इक्वल टू 2x। इसमें जब हमने x इज इक्वल टू 0 लिए थे तो क्या आए थे, तो y इज इक्वल टू 2x में हमने x इज इक्वल टू 0 लिए थे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आए थे 0,0। तो यहाँ लिख लेंगे हम 0,0, यहाँ लिख लेंगे हम 0,0। और x इज इक्वल टू 1 लेने पर कितने आए थे, यहाँ देख सकते हो, जब y इज इक्वल टू 2x में हमने x इज इक्वल टू 1 लिए थे तो 1,2 आया था, है ना, x इज इक्वल टू 1 लेने पर क्या आया था आपका 1,2 आया था, ये हो गया आपका, है ना। अब थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, क्या थी हमारी y इज इक्वल टू x। थर्ड इक्वेशन थी हमारी यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या थी, x थी। ठीक है, हमने जब x इज इक्वल टू 0 लिए थे तो क्या आया था, ये देख सकते हो, जब हमने y इज इक्वल टू x में x इज इक्वल टू 0 लिए थे तो 0,0 आए थे। क्या आया था आपके यहाँ पर ब्रैकेट में 0,0 आया था, है ना। और x इज इक्वल टू 1 लेने पर क्या आया था, x इज इक्वल टू 1 लेने पर आया था आपका 1,1। ये आपका यहाँ पर क्या आया था, आपके यहाँ पर आया था ब्रैकेट में 1,1। ये हो गया आपका यहाँ पर, ये है ना, ये देख सकते हो आप यहाँ पर ये। अब दोस्तों इसका हमको ग्राफ बनाना है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप एक खाली पेज लीजिए और खाली पेज में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना है। ये देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लिया। ठीक है, आप ग्राफ पेपर भी ले सकते हो या फिर खाली पेज भी ले सकते हो। इस तरीके से स्केल से आपको खींचना है। इसको आपको एक्स एक्सिस नाम देना है, AXIS एक्स एक्सिस नाम देना है। और एक यहाँ पर आपको वर्टिकल लाइन खींचना है, इस तरीके से वर्टिकल लाइन, ये पूरी वर्टिकल लाइन। ठीक है, दिख रही है आपको वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन आपको खींचना है। इस वर्टिकल लाइन को आपको नाम देना y एक्सिस, YAXIS, ये हो गया आपका y एक्सिस, है ना। अब आपको यहाँ पर होता है 0, यहाँ पर क्या होता है 0, 0 के बाद 1-1 सेंटीमीटर आपको नाप करके बनाना है। 0 के बाद हो जाएगा आपका यहाँ पर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। मैंने चैप्टर 1 में आपको पढ़ाया हूँ किस तरीके से बनता है। ये हो जाता है आपका 0,0, है ना। ये ऑर्गेन होते हैं। 0 के पहले यहाँ पर -1, फिर इसके पहले -2, इसके पहले -3, इसके पहले -4, इसके पहले -5, इसके पहले -6। अब 0 से ऊपर जाएंगे तो प्लस का 1, 1 सेंटीमीटर नाप के लेना, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। एग्जाम में भी आपको पूरा ग्राफ बनाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेंगे। 0 नीचे आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। चलिए ग्राफ बन गया आपका यहाँ पर। अब चलो, अब जो पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x, इसमें 0,0 इसके पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0, 0,0। शुरू वाला हमेशा x में देखना है और बाद वाला y में देखना है। तो शुरू वाला x में 0 देखो कहाँ है, x में 0 कहाँ है, शुरू वाला x का होता है, 0 कहाँ है, 0 कहाँ है, 0 0 0। x मतलब ये आड़ी लाइन को हम बोलते हैं x, x में 0 देखो, x में 0 कहाँ है, 3 2 1 0, ये 0। तो हाँ हम क्लिक कर देंगे, है ना। ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका यहाँ पर क्या 0। ठीक है, ये हो गया आपके यहाँ पर 0। इसके बाद इसी को देखना है, सूरज वाले को, हो गया 0। अब ये वाला y देखो, ये होता है x का, ये होता है y का। y में 0 कहाँ है, तो देखो y में 0 कहाँ है, y मतलब कि खड़ा वाला, ये खड़े वाले में 0 कहाँ है, तो खड़े वाले में 0 आपका ये है। तो पहला पॉइंट हो गया ये 0,0, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद चलो ये वाला पॉइंट हमको मिल गया। अब ये वाला पॉइंट हम बनाएंगे, ये वाला पॉइंट। शुरू में क्या लिखा है, शुरू में लिखा है x का वैल्यू कितना है, शुरू वाला हमेशा x का होता है, x का वैल्यू है 1। तो x पर 1 देखो, x पर 1 कहाँ है, x पर 1, ये आड़ी लाइन को हम बोलेंगे x पर 1 कहाँ है, ये आड़ी लाइन x बोलेंगे, x पर 1 कहाँ है, 1 1 1 1 2, ये 1, ये हो गया 1। इसका हमने बना दिया एक डॉट, एक पॉइंट हमने यहाँ पर बना दिए। ठीक है,
1 पर बना दिया हमने यहाँ पर एक पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हो गया 1, और ये होता है y वाला। y पर 4 कहाँ है, y पर 4 देखना है आपको, y पर 4 कहाँ है, y पर 4 देखिए। ये हो गया आपको y एक्सिस, इस y एक्सिस पर 4 कहाँ है, तो इस y एक्सिस पर 4 आपका यहाँ पर ये रहा, 3 के बाद ये 4, ये 4 आपका यहाँ पर ये रहा। अब कुछ मत करिए, स्केल से पेंसिल से बिल्कुल इसको डेट 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 डेस करके आगे ले जाइए, और इसको डेट 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 डेस डेट 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 डेस करके ऊपर ले जाइए, है ना। अब ये 1 वाला पॉइंट, ये 4 वाला पॉइंट जहाँ पर ये क्रॉस किया, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका क्या, ये पॉइंट बना ना। इसको बाकी समय मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको भी आप मिटा सकते हो। ये देखो, है ना, फिर से देख लो एक बार यहाँ पर, x पर 1 और y पर 4, ये x पर हो गया आपका 1 और ये y पर हो गया आपका 4। इसको आपने डेडिस करके इधर मिलाए पेंसिल से, इसको आपने डेडिस करके आपने इसको ऊपर ले गए, ये ने और ये ने इस पॉइंट पर क्रॉस किया, तो ये वाला जो पॉइंट जाएगा, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1,4, ठीक है। ये पॉइंट है आपका 1,4। तो इस ग्राफ में 1,4 कहाँ पर है, यहाँ पर है। क्यों यहाँ पर है, क्योंकि 1 है तो ये नीचे लाने पर 1 पर मिल रहा है, और 4 है इधर ले जाने पर ये 4 पर मिल रहा है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या है, आपको स्केल से देखो, पहला पॉइंट आ गया आपका 0,0 और दूसरा पॉइंट आ गया 1,4। ये यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है 0,0 और दूसरा पॉइंट है 1,4, ये इस लाइन का है ना। तो पहला पॉइंट हो गया 0,0, दूसरा पॉइंट हो गया 1,4। आपको इन दोनों पॉइंट को स्केल लगा करके, स्केल रख करके आपको स्केल से आपको सीधा 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 इसको ऐसा मिला लेना है, ठीक है, ये आपको मिला लेना है। तो ये जो लाइन आपकी यहाँ पर आई है, ये वाली लाइन, इस लाइन का नाम क्या है, देखो ये दो बिंदु से ये लाइन बनी है, तो ये दो बिंदु, ये y = 4x। तो ये लाइन जो हमारी है, ये वाली जो हमारी लाइन है, ये इसको हम लिख देंगे यहाँ पर क्या, इसको आप लिख देना y = 4x। ये लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है y = 4x। ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का नाम है y = 4x, ठीक है। ये हमने यहाँ पर हमने लिख दी लाइन का नाम y = 4x, y = 4x। इसी प्रकार दूसरा जो है y = 2x है, y = 2x। इसका पहला पॉइंट है 0,0, y = 2x का पहला पॉइंट है 0,0। देखो 0,0 कहाँ पर है, तो हमको पता है 0,0 आपका ये है, 0,0 वाला पॉइंट आपका यहाँ पर ये है। इसका अगला पॉइंट क्या है, 1,2। शुरू वाला x का होता है, तो x पर 1 कहाँ है, x पर 1 कहाँ है, ये हो गया आपका x, इस x पर 1 कहाँ है, तो इस x पर 1 आपका हो गया आपका यहाँ पर ये, इस x पर 1 कहाँ है आपका, तो इस x पर 1 हो गया आपका यहाँ पर ये हो गया आपका 1, ठीक है। 1 के बाद ये हो गया 2, ये होता है y वाला, y पर 2। देखिए y पर 2 कहाँ है, y पर 2 कहाँ है, ये हो गया y, ये हो गया y। इस y पर 2 कहाँ है, ये y है। इस y पर 2 कहाँ है, इस y पर 2 आपका यहाँ पर ये हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए स्केल से, डेट 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 डेस, इसको है ना, ये 1 को ऊपर लाइए, डेट 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 डेस। तो इसने और इसने इस पॉइंट पर क्रॉस किया इस पॉइंट पर क्रॉस, तो ये पॉइंट को बस रहने दीजिए, बाकी इसको और इसको मिटा दीजिए। तो यहाँ पर लिया मैंने ये रबड़, इसको मैंने यहाँ पर ये मिटा दिया, इसको मैंने ये मिटा दिया, इसको मैंने यहाँ से ये मिटा दिया। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम क्या है, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट का नाम है 1,2। इस पॉइंट का नाम क्या है, तो इस पॉइंट का आपका नाम है 1,2, ठीक है। अब पहला पॉइंट है 0,0 और ये हो गया 1,2। इसको मिला लीजिए, इसको मिलाते हुए मैंने यहाँ पर एक क्या खींच दिया, स्केल से लाइन खींच दिया। आपको बिल्कुल सीधी सीधी लाइन खींचना है, यहाँ तक चल जाए। ये जो लाइन रहेगी, इस लाइन का नाम क्या रहेगा, ये देख सकते हो, ये दो बिंदु से बनी है y = 2x। तो इस लाइन का नाम, ये वाली लाइन का नाम रहेगा y = 2x। इस लाइन का मैं नाम रख दे रहा हूँ यहाँ पर क्या,
इस लाइन का मैं नाम रख दे रहा हूँ, ये लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ये मैंने इस लाइन का नाम रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद अगला ये वाला आपका y इज इक्वल टू x है ना, इसको भी ग्राफ में हमको दर्शाना है। तो उसका पहला पॉइंट है 0,0। तो यहाँ पर देखिए 0,0 कहाँ पर है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0,0 आपका ये रहा, 0,0 आपका यहाँ पर ये रहा। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 1,1, शुरू में x वाला बाद में y वाला। x पर 1 देखिए कहाँ पर है, तो हो गया आपका आड़ी लाइन x, इस x पर 1 कहाँ पर है, इस x पर 1 आपका यहाँ पर ये रहा। सेकेंड है आपका यहाँ पर y वाला, y पर 1 कहाँ है देखिए आप यहाँ पर y, ये हो गया आपका y एक्सिस पर 1 आपका यहाँ पर ये रहा। कुछ मत कीजिए, इसको डेड डेस करके आगे बढ़ाइए, इसको डेड डेस करके आगे बढ़ाइए। इसने और इसने इस पॉइंट पर क्रॉस किया इस पॉइंट पर क्रॉस, इसको हमने डेड डेस करके आगे बढ़ाया, इसको हमने आगे बढ़ाए। देखो ये 1 इस पॉइंट पर क्रॉस किया, इस पॉइंट को रहने दीजिए, बाकी सबको मिटा दीजिए। ये सब मैंने यहाँ पर मिटा दिया, ये लाइन भी मैंने मिटा दिया, ये मिटा दिया। ये जो पॉइंट आया, इस पॉइंट का नाम है 1,1। क्यों, ये पॉइंट जो है शुरू में 1 लिखा है, नीचे 1 पर मिल रहा है, और बाद में 1 लिखा है, इधर 1 पर मिल रहा है। अब 0 और इस 1 को मिला दीजिए, इसको मैंने बिल्कुल सीधी स्केल से मिला दिया, ये बन गया। सीधी स्केल से आपको मिला देना है, इसको मैंने सीधा स्केल से ऐसा मिला दिया, ठीक है ना। ये सीधा आपने स्केल, देखो मैं यहाँ पर थोड़ा हाथ से बना रहा हूँ, आप लोग स्केल की सहायता से बनाओगे तो आपको आसानी जाएगी। इसको मैंने सीधा स्केल से मिला दिया। ये वाली जो लाइन है, ये लाइन का नाम क्या रहेगा, y इज इक्वल टू x रहेगा। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन का नाम रहेगा y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ भी बन गया, ये पूरा सॉल्यूशन भी बन गया। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको लिख लीजिए प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ पूरी 9th क्लास की पूरी मैथ्स की गणिता मंजरी में एक वीडियो में एक सवाल समझाऊंगा, और ये पूरा का पूरा सवाल, पूरा का पूरा किताब आपको मेरी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। इसके जो आगे के सवाल है ये भी आपको प्लेलिस्ट पर वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल पर क्लिक कीजिए, और मेरे चैनल पर आप प्लेलिस्ट वाला या कोर्स वाला सेक्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको पूरी प्रश्नावली वाइज, चैप्टर वाइज आपको पूरे वीडियो, पूरे कोर्स आपको मिल जाएंगे। सेकंड सवाल, थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल, फिफ्थ सवाल, एक सवाल का एक वीडियो, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने पूरा बनाया हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी डाउट रहा होगा तो आप कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बना करके सॉल्यूशन कर दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।